शादरा से नवनिर्वाचित विधायक बने हैं। आपके माध्यम से शादरा विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। लोग आपके पास सिर्फ क्या अभी बधाइयां देने आ रहे हैं या फिर अब समाज आपके पास आ रहा है, अपनी समस्याएं भी उठा रहा है? अनेकों अनेक समस्याएं आ रही हैं जिनका समाधान हम कर रहे हैं। शादरा की अपनी कुछ विशेष चुनौतियां हैं। अनेकों अनेक चुनौतियां हैं अभी जिनको इन अगले 5 सालों के अंदर काम को करना है। विधानसभा के अंदर शिक्षा मॉडल के ऊपर किस तरह से काम करने वाले? बच्चे ही देश के आगे के भविष्य है, तो उनको शिक्षा अच्छी मिले। नमस्कार संजय जी, हमारे इस इंटरव्यू को खास समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शादरा से नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, पहली बात तो कैसा महसूस कर रहे हैं? भाजपा के विधायक बने हैं शादरा से आप। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ आपके माध्यम से शादरा विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया और विकास को चुना। जिस तरह से पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है और 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चल रही हैं, तो उन्होंने भी यहाँ की शादरा की जनता ने इस बात को देखा और सोचा कि भाजपा ही दिल्ली का विकास कर सकती है। तो इसलिए उन सब का धन्यवाद करते हैं और अपने सभी हमारे जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं उन सभी का विशेष धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी और अपने काम को छोड़कर पार्टी को जिताने में लगे। तो मैं समझता हूँ कि विधायक सभी कार्यकर्ता ही बने हैं। 8 तारीख के बाद से लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है विधायक बने हुए। हालांकि अभी दिल्ली के अंदर सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा 1 हफ्ता सर कैसा रहा बतौर विधायक? और लोग आपके पास सिर्फ क्या अभी बधाइयां देने आ रहे हैं या फिर अब समाज आपके पास आ रहा है, अपनी समस्याएं भी उठा रहा है? देखिए, बधाई और वो तो दे ही रहे हैं और हम भी उन सबका धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने हमको चुनाव जिताया, जिन्होंने हमें चुनाव जिताया। और साथ में जनता की कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे सीवर से संबंधित समस्याएं हैं या जो शौचालय हैं, जो दूसरी ऑपरेट करता है, जैसे क्लस्टर्स हैं, तो उनकी समस्याएं भी आ रही हैं। तो अनेकों अनेक समस्याएं आ रही हैं जिनका समाधान हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है शादरा विधानसभा के लिए, जैसा कि कल हमने जल बोर्ड के अधिकारियों से भी बात की और वो आए थे हमारे पास में, तो हमने पूरे शादरा विधानसभा की स्थिति को जाना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सीवेज सिस्टम ऑपरेट होता है या कहाँ पानी के हमारे पंप्स लगे हुए हैं, कैसे पानी जाता है। तो सारा पूरी विधानसभा का एक व्यू हमारे माइंड में आ गया है और हमने कहा है कहाँ कहाँ गर्मियों में पानी की कमी होती है उसका भी उन्होंने हमको बताया। तो हमने उनको कहा है कि प्रायोरिटी पर गर्मी में पानी की कमी ना हो और पीने योग्य पानी उन सब हमारे क्षेत्रवासियों को मिले, इस विषय में हमारी डिस्कशन हुआ और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि हम इस बार इस गर्मी में नहीं होने देंगे। शादरा से विधायक हैं आप, शादरा की अपनी कुछ विशेष चुनौतियां हैं सर, उन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं और शादरा के लिए आपके क्या नए प्लान्स हैं और उन चुनौतियों को आप कैसे दुरुस्त करेंगे? देखिए, शादरा एक पुराना एरिया है सारा का सारा, कुछ ही इसमें जैसे विवेक विहार को छोड़ दें, विवेक विहार फेज़ 1 फेज़ 2 को छोड़ दें और झिलमिल है या दिलशाद गार्डन का कुछ एरिया है, बाकी सब शादरा यदि जाएं तो पुराना शादरा, छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर। छोटी गलियों में सीवेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से रहे, पानी सही समय पे पहुँचे वहाँ पर, क्योंकि ऊंचा नीचा है कुछ इलाका वहाँ पर। तो साथ में रेलवे लाइन के आसपास का जो एरिया है, क्योंकि रेलवे लाइन बॉर्डर से स्टार्ट होती है, तो वो भी एक वहाँ व्यवस्थाएं सही ढंग से रहें, उस पर भी काम करना है। अब जैसे बॉर्डर है हमारा गाज़ियाबाद बॉर्डर, यूपी गाज़ियाबाद बॉर्डर दिल्ली का जो मेन, यहाँ की एंट्रेंस को अच्छा सौंदर्यीकरण करना है। जो दूसरा है कि जितने भी हमारे फुटपाथ हैं जो टूटे पड़े हैं उनको भी ठीक करना है। कुछ बस स्टैंड्स हैं, कुछ बसेज नहीं आ पाती यहाँ पर, तो बसेज का भी रूट्स बढ़े तो उसकी व्यवस्था भी हमको करनी है। क्लस्टर्स हैं हमारे, क्लस्टर्स के अंदर हमारी रोड्स हैं जो उनको भी ठीक करना है, जो डार्क पॉइंट्स हैं उनको भी ठीक करना है, जो शौचालय हैं उनको भी ठीक करना है, क्योंकि शौचालयों के दरवाजे टूटे पड़े हैं। तो एक दिन में नहीं है संभव, लेकिन हम प्लान है हमारा कि हम जो 100 डेज़ हैं, जो हमारे गड्ढे हैं सड़कों में, उनको नई सड़कें जहाँ बन सकती हैं वहाँ नई सड़कें बनाएंगे, बाकी कम से कम गड्ढे को फिलिंग करेंगे। और जो PWD के नाले हैं
क्योंकि बरसात आने वाली, तो वो मई जून में जब बरसात आती है तो जून के महीने में स्टार्ट होता है, तो उस समय ओवरफ्लो ना हो नालियाँ, और तो उसके लिए भी समय से पहले उन सभी नालों को सफाई क्लीन कराना है। DSIDC के नाले हैं उनको भी क्लीन कराना है। DSIDC इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें टूटी पड़ी उनको भी ठीक करना है। अनेक चुनौतियां हैं अभी जिनको इन अगले 5 सालों के अंदर काम को करना है, और कोशिश करेंगे समय से पहले इन सब कामों को करें और जनता ने जो विश्वास दिलाया उस विश्वास पर 100% खड़े उतरे हम। संजय जी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, खुद शिक्षित हैं, जो केजरीवाल सरकार थी वो शिक्षा मॉडल को लेकर सरकार में उतर रही थी, या यूं कहें अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन आप बतौर विधायक अपनी विधानसभा के अंदर शिक्षा मॉडल के ऊपर किस तरह से काम करने वाले हैं? क्योंकि लोग जब कोई पढ़ा लिखा विधायक बनता है या पढ़ा लिखा हमारा नेता बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो उससे बहुत उम्मीदें करती है कि शिक्षा के लिए तो खास तौर पर वो कुछ काम करेंगे। देखिए, शारदा विधानसभा में अभी मेरे 2 स्कूलों में जाना हुआ है, तो वहाँ के बच्चों से भी मिलना हुआ है। एनुअल डे फंक्शन था, तो साथ में प्रिंसिपल्स हैं, और मेरा एक मानना है, क्योंकि स्वयं मैं एक विद्यालय का अध्यक्ष भी हूँ, तो इस नाते मैं जानता हूँ कि शिक्षा में संस्कार ज़रूरी हैं, और संस्कार बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, साथ में जो उनकी से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन करें, वे कूड़ा कहीं ना फेंकें, सफाई व्यवस्था रखें, उनको जो बेसिक जो सरकार के सहयोग करने के लिए, क्योंकि बच्चे ही देश के आगे के भविष्य हैं, तो उनको शिक्षा अच्छी मिले जिससे कि हमारे यूनिवर्सिटी के दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन मिल पाए। IP यूनिवर्सिटी है जैसे दिल्ली के अंदर, वहाँ एडमिशन मिल पाए। खाली शिक्षा में बच्चों को पास होना ही ज़रूरी नहीं है, पास के साथ साथ अच्छे मार्क्स आएँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ें, क्योंकि आज साथ में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से जो बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, उनको उस योजना में लाकर वहाँ पर उनके कौशल को बढ़ाया जाए जिससे वो नौकरी कर सकें। साथ में क्योंकि ये भी एक शिक्षा का ही माध्यम है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, वो भी शिक्षा के अंदर ही आती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लस्टर्स में जिनके माँ बाप नहीं हैं, अब बच्चे पढ़ नहीं पाए, वो और नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो नॉलेज है, उनको अच्छे इंटेलिजेंट हैं, तो उनको उस योजना के साथ जोड़ना ये भी एक शिक्षा का माध्यम है। क्योंकि हम चाहते हैं कि शारदा विधानसभा में कोई भी युवा हमारा बेरोजगार नहीं रहे, और उसके लिए व्यवस्थित तरीके से काम करना। और दूसरा ये कि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, स्कूल विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए विद्यालय के अंदर उनका एडमिशन कराना एक प्राथमिकता रहने वाली है। साथ में यदि एक एज फैक्टर यदि आता है तो उनके लिए अलग से व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था करना हमारा एक दायित्व बनता है, क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा देश। तो ये जो है हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक विधायक के नाते। और शिक्षा में जितना हम अच्छा कर सकते हैं, मान लीजिए कहीं पर जो टीचर्स की कमी है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से पूरा करना है, कहीं स्टाफ की कमी है उसको भी करना है, कहीं कोई बुक्स की कमी है तो उसको भी पूरा करना है। खाली बिल्डिंग अच्छी हो, यदि शिक्षक नहीं हो, स्टाफ नहीं हो, या लाइब्रेरी नहीं हो, पुस्तक नहीं हो, बुक्स नहीं हो, तो भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। तो इसलिए हम मिलकर टीम वर्क में काम करेंगे। जो विद्यालयों से जिनमें गया हूँ तो उनसे रिक्वायरमेंट भी मैंने मांगी है कि आप बताएं कि क्या क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, और बिना किसी डर के, बिना किसी उसके एक टीम के रूप में हम काम करने वाले हैं। क्योंकि ये सब हमारे साथी हैं जिनके माध्यम से देश को आगे बढ़ना है। तो शिक्षक ही देश के गुरु जो है सम्मानजनक होते हैं, उनकी भी रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और रेस्पेक्ट करते हुए उनसे हम बात करेंगे, और करने के साथ में क्या क्या अच्छा हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आज पहले तो कोई मेडल्स ही नहीं आते थे। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार देश, चाहे वो एशियन गेम्स हों, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे आपके ओलंपिक गेम्स हों, या किसी भी स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें देश आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे मेडल्स, चाहे गोल्ड मेडल हैं, चाहे सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, वो सब मेडल्स हमारे देश के पास अब अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि दिल्ली के जो हमारी शारदा विधानसभा के जो विद्यालय हैं, उनमें भी बच्चे हमारे जोन लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेलें, और आगे भी यदि आवश्यक है तो अन्य जो वर्ल्ड
स्तर की हमारी विश्व स्तरीय कंपटीशन हो उसमें भी जाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये हमारा स्वप्न भी है और हम चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में दिल्ली में शाहदरा विधानसभा के विद्यार्थी नाम रोशन करें। कौशल विकास योजना की आपने बात करी, लेकिन सर आप खुद भी अपने ही दम पर, हम कह सकते हैं खुद अपने खर्चे पर इस तरह की संस्थाएं आप चला रहे हैं जहां पर आप महिलाओं को सिलाई का है और कंप्यूटर का कोर्स आप करवा रहे हैं, जहां तक मेरी नॉलेज में आया है। सर वो भी तो है, आप उसको किस तरह से अपने समाज सेवा को और कैसे आगे बढ़ाएंगे बतौर विधायक, और अपने क्षेत्र में उसको कैसे विकसित करेंगे? देखिए, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हम चलाया हुआ है हमने, और हमने उन जो बच्चे किसी वजह से कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे या उनके माता पिता सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत माता पिता ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जितना वो घर के खर्चे के लिए भोजन की आवश्यकता होती है या किराए में चला जाता है। तो उनके बच्चों को हमने प्लान किया है कि अपनी शाहदरा विधानसभा में कोई ऐसा बच्चा नहीं रहे जो ये कहे कि मेरे को कंप्यूटर आता चलाना तो मैं कुछ कर पाता। तो हमने ऐसे विद्यार्थियों का चयन करते हुए शाहदरा विधानसभा के बच्चों को हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं कंप्यूटर की, उसको भी हम बढ़ाएंगे। अभी हमने 20 कंप्यूटर लगाए हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो और भी कंप्यूटर हम लगाएंगे जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा अति आवश्यक है। और कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स करें, चाहे अपना स्वयं का किसी का सेंटर चालू करें या कहीं सरकारी जॉब में जाएं, तो हर जगह कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। यदि होती है तो अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो वो हमारी एक 10th क्लास से जो ऊपर के विद्यार्थी हैं, 10th है, 11th 12th है, उनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसी हमारी बहनें हैं जहाँ पर उनको सिलाई सीखनी है, लेकिन सिलाई सेंटर, वैसे तो हमारी संस्थाएं खूब काम कर रही हैं पूरे दिल्ली और देश के अंदर सेवा भारती के माध्यम से, क्योंकि मैं सेवा भारती से भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन साथ में एक सेंटर हमने और चालू किया है, तो उसमें अपना सेंटर अपने ट्रस्ट के माध्यम से किया है वो, तो उसमें भी हम बेटियों को सिलाई सिखा रहे हैं, और जिससे कि वो अपने स्वरोजगार को कर सकें। तो उसको भी हम इस योजना से जोड़ेंगे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि वो उनको ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको किट भी दे सकें, और साथ में उनको यदि लोन की आवश्यकता होगी तो लोन भी माननीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दिलाएंगे। तो सारी योजनाएं जो अभी तक दिल्ली में लागू नहीं हैं, वो शाहदरा विधानसभा में 100% लागू करेंगे। आप पीछे निगम पार्षद भी रहे सर, उस समय के काम ऐसे कौन से थे जिन्होंने आपको इस विधानसभा चुनाव के अंदर जीत हासिल करने में सहायता करी है? देखिए, जब मैं निगम पार्षद था तो मेरी प्राथमिकता रहती थी अपने वार्ड की। पहले विवेक विहार वार्ड कहलाता था, तो विवेक विहार वार्ड जो है 2 में मर्ज हो गया। एक तो झिलमिल वार्ड में कुछ हिस्सा चला गया, कुछ दिलशाद कॉलोनी में चला गया। तो मेरी प्राथमिकता रहती थी फ्रॉम दी डे फर्स्ट कि सफाई व्यवस्था नंबर 1 प्रायोरिटी थी, क्योंकि यदि स्वच्छ इलाका होगा तो बीमारियां कम होंगी, और गंदगी से ही बीमारियां आती हैं, चाहे वो मलेरिया का मच्छर पनपता है, चाहे वो अन्य बीमारियां हैं वो आती हैं। तो वो प्राथमिकता रहती थी। तो लोगों को पता था कि संजय गोयल जो है हर उसमें मतलब डिसिप्लिनरी के साथ काम करता है और सफाई व्यवस्था में प्राथमिकता देता है। साथ में जब मैं डेप्यूटी मेयर था तो उस समय मैं मलेरिया कमेटी का चेयरमैन भी था। तो मेरे क्षेत्र में पिछले 5 साल जब मैं पार्षद रहा तो एक भी डेंगू का केस रिपीट नहीं हुआ कि भाई एक डेंगू केस हो या मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो। तो क्योंकि हमने सभी जो क्लस्टर से लोगों को समय समय पर आने से पहले जब ये पनपते हैं मच्छर तो उनको एजुकेट करते थे, गाइड करता था खुद जाकर मैं। तो सबकी छतों को चेक भी कराते थे सो दैट, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है तो साफ पानी कहीं कबाड़े में इकट्ठा ना, और कबाड़ा छतों पर जनरली लोग रख देते हैं। तो वो एक व्यवस्था रहती थी। तो लोगों को पता है कि संजय गोयल इस मामले में एक अच्छा है और एक हमने निष्ठा और एक ईमानदारी से काम किया, सब जानते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारी जनता है जो हमको वोट देती है उसके साथ यदि विनम्रता से बात आप करते हैं, उनकी बात को पेशेंसली सुनते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जीत का। तो इसमें जनता को पता था कि संजय गोयल के पास यदि हम जाएंगे तो वही प्यार और वही, क्योंकि हम कोई ये पद नहीं है विधायक का, ये एक दायित्व है समाज की सेवा करने का। तो उसको उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है तो मेरा दायित्व बनता है, जिन्होंने वोट दी है, जिन्होंने नहीं भी दी, तो उन सब का के प्रति मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी सेवा, उनके कार्य को करने में पूरी मदद करूं
और इसलिए उनको एक विश्वास था, इसलिए मैं इस चुनाव को जीता। बतौर विधायक आगामी 5 सालों को आप शादरा विधानसभा के लिए कैसे समर्पित करने वाले हैं और अपनी जनता को आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए 5 साल क्योंकि इन्होंने जनता ने प्रतिनिधि बनाया है, तो मैं इन्हीं के साथ रहने वाला हूँ और 24/7 हम काम करेंगे। उनकी अपेक्षाओं पर जो विश्वास के साथ इन्होंने वोट दिए, जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है, उन सबको शाहदरा विधानसभा में हम अच्छे से लागू करेंगे और आने वाले समय में ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम इसी को वोट बार बार देना चाहेंगे। तो इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है, इस काम पर काम हम 100% करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय गोयल जी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया है। ऐसे तमाम सवाल इनके पास हम लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।